लेकर प्रशासन पर उन्होंने निशाना साधा है। राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। किसी की फोटो सरकार नहीं कर सकती है जारी। पुलिस अधिकारियों से नुकसान हुई है उसकी भरपाई होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा को लेकर एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि ताजा वीडियो भी सामने आया और उसके बाद आरोपियों के फोटो को भी जारी किया गया है। इसी फोटो के क्रम को लेकर दरअसल जियाउर रहमान बर्क की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी की फोटो सरकार जारी नहीं कर सकती है, पुलिस अधिकारियों से ही नुकसान की भरपाई हो। तो संभल हिंसा को लेकर एक के बाद एक जांच पड़ताल जारी है, तो दूसरी तरफ सियासत भी अपने चरम पर है। बता दें कि जियाउर रहमान बर्क की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से भरपाई होनी चाहिए और किसी को भी हक नहीं है फोटो जारी करने का। संभल के अंदर बहुत सुकून के साथ माहौल चल रहा था, सभी धर्मों के लोग मिलकर के रह रहे थे। लेकिन अफसोस है कि इन लोगों ने जो सर्वे का कोर्ट का आदेश था उसको इतनी जल्दबाजी 1 घंटे के अंदर 1 से 2 घंटे के अंदर जल्दबाजी दिखाते हुए वहाँ पर पहुँचे। उसके बावजूद भी उसका पालन किया गया, लेकिन दूसरे सर्वे में भी आज लोग अपना कोऑपरेट कर रहे थे और सर्वे करा रहे थे। बाहर सिर्फ लोगों ने ये जानना चाहा कि आप सर्वे क्यों कर रहे हो दोबारा से, तो उसके एवज में उनको जवाब जुबान से मिलना चाहिए था, लेकिन लाठियों से मिला और गोली चलाई। तो मैं यही चाहती हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुँच गए, कब तक कहाँ जा कर के रुकेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें संज्ञान, मैंने भी रिट दायर कर रहा हूँ इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और मैं ये मांग करता हूँ कि इस पर ज़रूर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्रदेश और देश का माहौल और जो एकता है वो कायम रह सके। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो ये पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपने ये देखा होगा, इन्होंने कहा था कि हमने गोली नहीं चलाई। उसके बाद में जब इनकी वीडियो वायरल हुई तो आपको ये भी दिखा किस प्रकार ये गोली चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में जब इनके अपने झूठे साबित हो गए तो इन्होंने इसको रुख को मोड़ना चाहा, तो इसलिए इसकी रिकवरी भी, जो नुकसान हुआ है सरकारी प्रॉपर्टी का और प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसकी वसूलियाबी इन पुलिस के अधिकारियों से होनी चाहिए। तो सपा सांसद जियाउर रहमान के बयान को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सरकार से ही पूरे नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यपाल, एक तरफ इस पूरे हिंसा को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, दूसरी तरफ सियासत भी अपने चरम पर है, लेकिन अभी जो ताजा बयान जियाउर रहमान बर्क का सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट का रुख करेंगे और राज्य सरकार से ही सारी नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो जियाउर रहमान सपा सांसद है संभल के, उन्होंने ये बयान दिया है। इसको लेकर के उनके जो इस घटना के मुख्य आरोपी भी बनाए गए, उन पर केस दर्ज किया गया है, FIR दर्ज हुई है। तो इसको लेकर के जो सपा सांसद है लगातार इस तरीका से बयानबाजी कर रहे हैं। पुलिस हर जिस तरीका से जो बयान आ रहे हैं और जिस तरीका से आरोप लग रहा है पुलिस प्रशासन पर, उस तरीका से पुलिस प्रशासन एक नया वीडियो लगातार वायरल जारी कर रहा है, जिसको देखो, चाहे महिला जो पत्थरबाजी का हो, चाहे जो उपद्रवी है, दंगाई है, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो हो, CCTV कैमरे तोड़ने का वीडियो हो, इस तरीका से पुलिस लगातार जो एक नया रोज वीडियो सामने लेकर दे रही है। जी बिल्कुल सत्यपाल, लेकिन देखिए एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, बयान भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो इस हिंसा में जान गंवाने वाले अयान हैं, उनका भी आखिरी बयान सामने आया है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह का खौफनाक मंजर इस हिंसा के दौरान यहाँ पर देखने को मिला और संभल में क्या हालात हैं, क्या सख्ती यहाँ पर बरती जा रही है, क्या ढिलाई यहाँ पर दी जा रही है, क्या हालात वहाँ पर अभी सामान्य। जी बिल्कुल, जो आज कल जुम्मे की नमाज है उसको लेकर के संभल प्रशासन ने आज चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही, जबकि पहले सर्वे हुआ उसी दिन से लगातार संभल कस्बा पूरी तरीका से पुलिस छावनी में था। इसी को लेकर के अब कल जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और पुलिस फोर्स और भी बढ़ा दिया गया है। लगातार पुलिस फोर्स तैनात कर दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे कि कोई हिंसा ना हो सके। और सोशल मीडिया की अफवाह फैलाने की वजह से 48 घंटे को लेकर संभल DM राजेंद्र पैंसिया ने नेट इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसको लेकर संभल प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। जो न्यायालय प्रशासन तो कह रहा है कि हालात सामान्य है, लेकिन चुनौती कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इंटरनेट सेवा जो है अगले 48 घंटे के लिए और जो है स्थगित यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन आप ग्राउंड पर हैं, स्थिति को बहुत ही करीब से आप देख पा रहे होंगे कि जो हालात वहाँ पर है, लोगों की अगर बात करें तो लोगों का क्या कुछ कहना है, उनके जहन में फिलहाल की स्थिति को लेकर क्या कुछ चल रहा है।
जी बिल्कुल, ये हिंदू पक्ष का ये बाजार है, जो हिंदू पक्ष की तरफ की दुकान है वो दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखने। लेकिन जो मुस्लिम इलाका है वहां पर ये जो मस्जिद के पास है वो वहां पर अभी भी सन्नाटा पाया हुआ है। जो इकबाल महमूद है उन्होंने भी शांति बनाए रखने की अपील की है लोगों से, पुलिस भी प्रशासन अपील कर रहा है। लेकिन इस समय तो शांति व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि इस समय सिर्फ संभल कस्बे में देखने को मिल रहा है तो पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हुआ है। पूरी कस्बा संभल पुलिस छावनी में लगा हुआ है।